हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट टू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनकी 2018 में जो पूछा गया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी का हम लोग ग्रुप बी का सॉल्यूशन आज देखेंगे। इससे पहले आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट के पास सेंड कर दीजिए। और एक बात और करना चाहते हैं कि प्लेलिस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। और जैसे ही अपलोड होगा उसे आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चैनल का नाम जैसे है ADPS चैनल, आप इसको सर्च करके यूट्यूब पर या ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद में PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। जो 2018 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पूछा था। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया था आपको, जो 2 नंबर में क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 2, इसका मार्क्स 4 होता था। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांजिस्टर, ऑल्सो राइट इट्स एग्जाम्पल। यानी कि आप एक्टिव ट्रांजिस्टर से क्या समझते हैं और इसका एग्जाम्पल बताना है। तो इसका डिफिनीसन पहले हम लोग देख लेते हैं। डिफिनीसन कह रहा है, एक्टिव ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द गिवन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इटसेल्फ। यानी कि एक्टिव ट्रांजिस्टर वह वैसा डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है अपने सहारे। इसका एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल है इसका थर्मोकपल, फोटोवोल्टाइक सेल और टेको जनरेटर ETC, यानी कि और भी हो सकते हैं। आपको यहाँ नोट में दे दिया गया है, जैसे दिया गया एडिशन एनर्जी सोर्स नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि इसका एडवांटेज होता है या आपका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। यानी कि इसका एक प्रॉपर्टीज मान लीजिए कि इसमें एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है सोर्स की, और इसका डिज़ाइन जो होता है सिंपल होता है, और इसका रेजुलेशन जो होता है वो वेरी लो होता है, यानी लो होता है। चलिए 2 नंबर का और में क्वेश्चन दिया गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर का और में क्वेश्चन दिया गया था, स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ सिग्नल चैनल DAS। यानी कि DAS का फुल फॉर्म दे दिया आपको यहाँ पर। DAS स्टैंड फॉर डाटा एक्विजिशन सिस्टम। इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिसएडवांटेज देना है। तो पहले हम लोग इसका डिफिनीशन दे देते हैं, क्योंकि सिर्फ डिसएडवांटेज देने से हमको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, इसका डिफिनीशन भी देना होगा। इसका डिफिनीशन कह रहा है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट कलेक्ट स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। यानी कि डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो है वह एक सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जमा करता है अपने अंदर, और उसको अलग अलग माध्यमों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसको हम लोग एक एनिमेशन के सहारे समझेंगे। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए आगे कह रहा है, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट कैप्चर इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ ए कंप्यूटर डिवाइस। यानी कि इसका उपयोग जो होता है इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, यानी साइंटिफिक वैज्ञानिक उपकरणों में उपयोग होता है। इसका उपयोग का मतलब मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह कोई भी वातावरणीय घटना हो, मौसम संबंधी या माने वातावरणीय घटना जैसा भी हो, उसको इन्फॉर्मेशन को यह क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, और जो एनालाइजर जो होता है कंप्यूटर डिवाइस चलाता है उससे यह कनेक्ट होता है, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। तो क्वेश्चन में हमको मेन रूप से दिया गया था डिसएडवांटेज बताने के लिए, लेकिन हम लोग इसका डिफिनीशन देख लिया कि 4 मार्क्स लेना है इसलिए। तो चलिए डिसएडवांटेज इसका देख लेते हैं। तो देयर आर 2 डिसएडवांटेज यूजिंग DPM। DPM का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिजिटल पैनल मीटर, और DAS का डाटा एक्विजिशन सिस्टम। चलिए इसका जो डिसएडवांटेज होता है, जो कह रहा है कथी, इट इज़ स्लो, यानी यह बहुत स्लो वर्क करता है। और 2 नंबर कह रहा है, इट द आउटपुट टू बी प्रोसेस्ड बाय डिजिटल इक्विपमेंट द BCD हैज टू बी चेंज इनटू बाइनरी। यह जो होता है दूसरा इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको एक एनिमेशन के सहारे समझते हैं कि डाटा एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है। देखिए डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो होता है उसमें आपको एक सेंसर लगा होगा, और सेंसर जो होता है वातावरणीय घटना जो भी हो
उसको क्या होता है, वो ऑब्जर्व करता है इस माध्यम से, इस सेंसर के माध्यम से। और जैसे ही ऑब्जर्व करेगा उसके बाद इसको यह सिग्नल में कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसको जैसे ही कन्वर्ट करेगा या अगला जो इसमें जो मुख्य इक्विपमेंट जो लगे होते हैं, डिवाइसेज जो लगे होते हैं, उसको यह सेंड करेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सेंड करने के बाद यह क्या करता है। तो यह देखिए सिग्नल कंडीशनिंग जो है, यानी कि सिग्नल कंडीशनिंग आपको मेन तो उसी के अंदर हो रहा है, सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर। तो सिग्नल कंडीशनिंग जो उसको यह सेंड करेगा, यह इसको हाई फ्रिक्वेंसी मतलब इसको और तनी मॉडिफाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉडिफाइड करने के बाद इसमें जो अगला स्टेप जो होता है, इक्विपमेंट जो होता है, डिवाइसेज, उसको देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसको देने के बाद यह क्या करता है सिग्नल को। तो यह जो देखिए इसको मतलब हाई वे में मतलब कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। यह जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो वह सिग्नल कंडीशन जो एनालॉग में कन्वर्ट किया था, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी वाले में, तो एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद यह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है, तो देखिए एनालॉग से कन्वर्ट कर रहा है किसमें, डिजिटली में 101 के फॉर्म कर रहा है। वो ऑब्जर्व करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद वह कंप्यूटर डिवाइसेस को दे देगा। देखिए जिसके चलते यह डाटा आराम से स्टोर कर सकता है। चलिए हम लोग समझ लिए डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अगर 3 नंबर में दिया गया था क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कि 3 नंबर क्वेश्चन था कि राइट डिसएडवांटेज ऑफ एलवीडीटी, यानी कि एलवीडीटी का जो दोष होता है उसको बताना है आपको। तो इसका देखिए चलिए देख लेते हैं मुख्य रूप से कौन से दोष है इसका। 1 नंबर में जैसे जानते हैं हम लोग, लार्ज डिस्प्लेसमेंट इन इज नीडेड फॉर ए स्मॉल आउटपुट। दूसरा है इट इज़ इफेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आंतरिक मैग्नेटिक चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको यह प्रभावित करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द एलवीडीटी इज इफेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, या ताप के बढ़ने पर भी इफेक्टिव हो जाता है। इट हैज़ लिमिटेड डायनेमिक रिस्पॉन्स, इसका जो डायनेमिक रिस्पॉन्स होता है वो लिमिट होता है। चलिए इसका हम लोग जैसे ही आपको दे दिया गया था डिसएडवांटेज 3 नंबर में दिया था, तो हम लोग इसका नोट में जैसे जान लेते हैं कि एडवांटेज क्या है, हो सकता है यह पूछ दे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी का। तो कह रहा है इट हैज़ हाई मेजरमेंट रेंज विच फॉर्म 1.25 mm टू 200 मतलब 50 mm तक, यानी कि इसका जो रेंज होता है इतना से इतना होता है। और इसका जो होता है हाई मेजरमेंट रेंज होता है। यह हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको यह पूछ दे कि रेंज कितना से कितना के बीच होता है, आप लोग इसका याद रखिएगा। आगे कह रहा है इट हैज़ लो पावर कंजप्शन विच इज़ लेस दैन अबाउट 1 वाट, यानी कि इसका लो पावर कंजप्शन होता है। 3 नंबर है इट इज़ फ्रिक्शनलेस डिवाइस, इसमें जैसे घर्षण नहीं होता है। इट ऑफर हाई रेजोल्यूशन विच इज़ ग्रेटर दैन 10 mm, इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो 10 mm से अधिक होता है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज में छोटे होते हैं। इट इज़ लेस इन वेट, इसका वेट भी कम होता है। आगे कह रहा है इट हैज़ लोअर हिस्टेरेसिस, इसका हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है एक प्रकार वो भी कम होता है। इट हैज़ वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस, इसका आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वह वेरी लो होता है। चलिए हम लोग ये जो 3 नंबर का और में दिया था क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर का और में क्वेश्चन दिया था एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ फोटो इमिसिव सेल, यानी फोटो इमिसिव सेल का ऑपरेशन बताना है। यहाँ पर आपको फिगर डायग्राम दे दिएगा, आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए फोटो इमिसिव सेल का पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद में इसका अंतःक्रिया जो देखेंगे। चलिए कह रहा है द फोटो इमिसिव सेल कन्वर्ट द फोटोन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि देखिए प्रकाश जो होता है इसमें बहुत सारे फोटोन होते हैं। यह वातावरण में जितने भी कण होते हैं उस सब में भी फोटोन पाए जाते हैं। तो यह फोटोन को, फोटो इमिसिव सेल जो होता है फोटोन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इट कंसिस्ट द एनोड रॉड एंड द कैथोड प्लेट, इसका अंदर जो होते हैं इस मतलब फोटो इमिसिव सेल जो होते हैं उसमें एनोड और कैथोड का प्लेट लगे होते हैं। आगे कह रहा है द एनोड एंड कैथोड आर कोटेड विथ फोटो इमिसिव मटेरियल कॉल्ड कैल्शियम एंटीमनी, यानी कि जो इसका अंदर जो एनोड कैथोड जो कोटेड होते हैं फोटो इमिसिव मटेरियल के साथ, उसे हम लोग कैल्शियम एंटीमनी कहते हैं। चलिए हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं कि यह कैसे वर्क करता है का। तो देखिए कह रहा है फोटो इमिसिव सेल व्हेन द रेडिएशन
of light fall on cathode plate, the electrons start flowing from एनोड टू कैथोड। यानी कि जब रेडिएशन जो होता है, लाइट का जो रेडिएशन, प्रकाश का रेडिएशन जब कैथोड पर प्लेट पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वह एनोड टू कैथोड होने लगता है। आगे कह रहा है आपको ये कि द एनोड एंड कैथोड आर सील्ड इन ए क्लोज ओपिक एवैक्यूएट ट्यूब। यानी कि यह जो होता है, इसका एनोड और कैथोड जो होता है वह बंद होता है किसके सारे, इवैक्यूएट ट्यूब के साथ। आगे कह रहा है व्हेन द रेडिएशन ऑफ लाइट फॉल ऑन द सील्ड ट्यूब। यानी कि जब लाइट सील्ड ट्यूब पर पड़ता है तब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इमिटिंग फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। यानी कि कैथोड से यह एनोड की तरफ मुड़ने लगेगा पड़ने के बाद उस पर। आगे कह रहा है द एनोड इज केप्ट टू द पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी कि एनोड के बाद पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल होता है, एनर्जी होता है। सो द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द एनोड। यानी कि एनोड के बाद पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल होता है जिसके चलते हुआ फिर उसको लाइट को जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि रिफ्लेक्टर समझिए, रिफ्लेक्ट कर देता है किसकी तरफ, एनोड की तरफ। चलिए आगे कह रहा है 4 नंबर में क्वेश्चन दिया था आपको कि एक्सप्लेन इंडक्टिव माइक्रोफोन इन ब्रीफ। यानी कि इंडक्टिव माइक्रोफोन जो है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको देना है बना करके। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं इंडक्टिव माइक्रोफोन का। चलिए इन ए ट्रांसफार्मर इफ़ द डायफ्राम इज यूज्ड ए कोर। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो डायफ्राम, कोर में जो डायफ्राम का उपयोग किया जाता है उसके लिए, देन द आउटपुट ऑफ सेकेंडरी विल मूव अकॉर्डिंगली द कोर। यानी कि कोर के अनुसार जब उसका जो आउटपुट हो जाए वह मुड़ेगा तब डायफ्राम मूव्स when sound wave are applied, core moves and electrical signal are produced। तो उसमें साउंड वेव जो अप्लाई होता है उसको यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो यह इंडक्टिव माइक्रोफोन का वर्किंग हो गया। उसके बाद में आप इसको नोट्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब शॉर्ट नोट्स जो इंडक्टिव माइक्रोफोन का जो वर्किंग है समझिए उसको बताना था। चलिए इसका और मैं दिया था आपको क्वेश्चन, व्हाट इज पैरेलल टी नेटवर्क, वाई इट इज यूज। यानी पैरेलल टी नेटवर्क के बारे में आपको बताना है कि पैरेलल टी नेटवर्क क्या है, उसका यूज क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन पहले। ए नेटवर्क यूज्ड इन कैपेसिटेंस मेजरमेंट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी हैविंग टू सेट ऑफ थ्री इम्पीडेंस each in the form of the letter T with the arms of two T joined to common terminal। यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसमें मेजरमेंट करने कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए उसमें 2 सेट लगते हैं और 3 इम्पीडेंस, जिसमें इसका फॉर्म जो होता है वह टी लेटर के आकार का जैसा होता है। उसके बाद में इसके आर्म जो इसको मतलब उसमें इसमें जो बाजू होते हैं, यानी कि उसका जो पार्ट समझिए साइड, तो उसमें टी ज्वाइन दो टी आकार के ज्वाइन होते हैं टर्मिनल। तो इसको आगे कह रहा है एंड द सोर्स एंड डिटेक्टर इज कनेक्ट बिटवीन टू ऑफ डी टर्मिनल। यानी कि दोनों टर्मिनल के बीच में यह डिटेक्टर जो इसका कनेक्ट होता है, ऑल्सो नोन एज टी या ट्विन नेटवर्क। तो इसमें जो दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिटेक्टर लगेगा उसी को टी नेटवर्क कहते हैं। उसका साइज टी आकार का होता है इंग्लिश लेटर के। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन दिया था व्हाट डू यू मीन बाई रेजोनेंस। यानी कि रेजोनेंस से आप क्या समझते हैं। रेजोनेंस को हिंदी में अनुनाद कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन। कह रहा है रेजोनेंस डिस्क्राइब द फिनोमेनन ऑफ इंक्रीज एम्पलीट्यूड। यानी कि रेजोनेंस मतलब किसे कहते हैं, तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड जो इंक्रीज होता है, जैसे देखिए यह एम्पलीट्यूड है, यह बढ़ रहा है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। ये ऊंचे वाले भाग को यह बढ़ेगा जब यह रेजोनेंस कहलाया। तो यह कह रहा है रेजोनेंस डिस्क्राइब द फिनोमेनन ऑफ इंक्रीज एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड की जो बढ़ने की घटना होता है उसे हम लोग जनरली रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। आई कह रहा है दैट ऑकर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिकली अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ऑन विच इज एक्ट। यानी कि इसमें जो
जो एम्पलीट्यूड जो बढ़ने की घटना है उसकी कारण होता है जो प्राकृतिक जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको उस पर जब अलग से जैसे फोर्स लगाया जाएगा, अप्लाइड किया जाएगा, तो वह जो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ेगा। इसी के कारण एम्पलीट्यूड मतलब जो बढ़ेगा उसी को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जनरली जानते हैं। चलिए, इसका और मैं क्वेश्चन दिया था, राइट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का आपको एडवांटेज बताना है, करेक्टरिस्टिक बताना है या गुण बताना है। आपको यहाँ पे करेक्टरिस्टिक भी दे देगा। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका था डिटेक्शन ऑफ लो लेवल सिग्नल, यानी कि इसके मुख्य एक एडवांटेज क्या हो जाएगा, यह लो लेवल सिग्नल को डिटेक्शन करता है, बताता है। 2 नंबर का था लो पावर कंजम्पशन। जब पावर कंजम्पशन लो होता है, इसका हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। आपको इसका प्रत्येक के बारे में डिफिनीशन देना होगा, तभी जाकर 4 नंबर मिलेगा। तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा नोट्स देना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव रेसिस्टेंस ऑसिलेटर, यानी कि नेगेटिव रेसिस्टेंस ऑसिलेटर से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। एन ऑसिलेटर दैट वर्क ऑन नेगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी कैन टर्न नेगेटिव रेसिस्टेंस ऑसिलेटर, यानी कि वैसा ऑसिलेटर जो नेगेटिव रेसिस्टेंस के गुण पर काम करता हो उसे नेगेटिव रेसिस्टेंस ऑसिलेटर कहते हैं। आगे कह रहा है, द टर्म नेगेटिव रेसिस्टेंस रेफर टू ए कंडीशन वेयर एन इंक्रीज इन वोल्टेज across 2 points cause a decrease in current. Some of the non-linear device exhibited negative resistance property, यानी कह रहा है कि वह जहाँ इन वोल्टेज को इंक्रीज किया जाएगा तो इसका 2 पॉइंट पर इसका जो करंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और कुछ नॉन लीनियर जो डिवाइसेज होते हैं उसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। चलिए इसका जो और मैं क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग देख लेते हैं। जो 6 नंबर का और मैं क्वेश्चन दिया था वो कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल कंडीशनिंग, यानी कि सिग्नल कंडीशनिंग से आप क्या समझते हैं। तो जनरली हम लोग 2 नंबर का जो और मैं क्वेश्चन था DAS, उसके बारे में जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो था उसके बारे जो हम लोग देखे थे, सिग्नल कंडीशनिंग का उपयोग, उसका उपयोग क्या था, वह इलेक्ट्रिक सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। तो चलिए हम लोग इसका एक बार वर्किंग देख लेते हैं तो फुल डिफिनीशन के साथ। और है, सिग्नल कंडीशनिंग इज वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न डाटा एक्विजिशन डिवाइसेज, यानी कि जो आधुनिक जो डाटा एक्विजिशन डिवाइस जो बना है उसमें जो पार्ट लगे होते हैं, जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा था, सेंसर लगा था, SC लगा था, यानी कि सिग्नल कंडीशनिंग उसी का एक पार्ट है। यह कह रहा है, द बेसिक पर्पस ऑफ ए डाटा एक्विजिशन सिस्टम इज टू मेक फिजिकल मेजरमेंट, दे आर कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट, यानी कि जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम में जो भौतिक मापन के लिए फिजिकल मेजरमेंट के लिए जो कंपोनेंट लगे थे उसको हम लोग देख लेते हैं। उसी का एक पार्ट है। तो देखिए यहाँ पाइएगा, सेंसर 1 में, 2 में सिग्नल कंडीशनिंग, 3 में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो हम आपको वीडियो के सारे समझा सकते हैं, मतलब एनिमेशन के सारे समझा दिए हैं आपको। नहीं आप और बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, आप नहीं देखें तो चेक कर लीजिएगा एकदम। चलिए आज के लिए इतना ही। यह ग्रुप बी का सॉल्यूशन था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको इसका जो 8 नंबर में जो सब्जेक्टिव पूछता है उसका हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि ग्रुप सी का। इससे पहले आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने जो भी ब्रांच के जो भी हैं जैसे 5th सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचाते रहिए ताकि सबको हेल्प हो सके। चलिए, धन्यवाद।